क्या इस OB47 अपडेट में हम लोगों को फ्री फायर इंडिया देखने मिलने वाला है? मैंने इसे डेट बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है आप सभी लोगों के लिए, तो देखना ये होगा कि ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में वो चीजें भी कवर की है जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कवर नहीं की थी। जैसे कि MS धोनी सर का पिछले टाइम कुछ एक शूट लीक हुआ था जिसमें वो गरीना के लोगों का एक टी शर्ट पहने थे। तो गरीना फ्री फायर का शूट अभी का है या फिर 1.5 साल पहले का शूट है जब उन्होंने अनाउंस किया था? और अगर आप मेरे एनालिसिस को अगर डिटेल में सुनोगे ना तो आप लोग सोचोगे मनीष भाई यार बात तो एकदम तगड़ी कर रहे हो आप। तो पहले हम लोग कुछ इंटीरियर फंडे के बारे में बात करें जो कि अंदर के गरीना फ्री फायर की बात है। तो रिसेंटली सेल लिमिटेड ने अपना 2024 का थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट्स को रिलीज किया है। तो उस रिपोर्ट में आप लोग ऐसे दिमाग हिला देने वाले कुछ आंसर देखने मिलेंगे जो आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, गरीना इसको कर कैसे रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई उन लोगों ने अलग से तिकड़म लगा के रखा? तो रिसेंटली गरीना फ्री फायर ने अनाउंस किया है कि उनके थर्ड क्वार्टर में 2024 के उन्होंने एक पीक एक्टिव यूजर्स को अचीव किया है, वो है 100 मिलियन का। मतलब कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में गरीना फ्री फायर ने 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स का जो माइलस्टोन है उसे अचीव किया है। मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीना फ्री फायर को डेली खेलते हैं। अभी इतना बड़ा नंबर है, मैं क्या बताऊं, 30 से 40 मिलियन यूजर्स है डेली एक्टिव यूजर्स, मतलब 3 से 4 करोड़ यूजर्स एक्टिव के, वो आपको इंडिया के ही देखने मिलेंगे। इंडिया में इतना ज्यादा प्लेयर है, तो अगर इतने ज्यादा लोग मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग डेली फ्री फायर के मुंह खेल रहे हैं तो गरीना घंटा सुनेगा हम लोगों की बात। आप लोग मेरे को बोल रहे थे जब मैं गांव में था, मैं दिवाली के लिए, आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा, तो उस टाइम मैं गांव में था दिवाली के टाइम पे, तो काफी सारे मेरे को बोल रहे थे कि भाई हैकर लोग दिवाली स्क्वाड कप टूर्नामेंट जीत गए। अब भाई यहाँ पे आप मेरे को बोल रहे हो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ना मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ इस बारे में जाके। अब क्या वो मॉडरेटर से झगड़ा करूँ मैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? मुझे पता था कुछ ऐसा फंडा होने वाला है, इसलिए मैंने दिवाली स्क्वाड कप टूर्नामेंट में अपने दोस्तों को ही बोला कि पार्टिसिपेट कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैंने खुद पार्टिसिपेट किया। भाई बुरा तब लगता है जब आपको पता है कि सामने वहां पे हैकर खेल रहे हैं लेकिन फिर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। क्या लगता है आप लोगों को? ऑफिसर्स को पता नहीं था कि हैकर खेल रहे हैं, उनको पता था, पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूबर ने उनको बताया भी था, लेकिन उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। ठीक है हम देखते हैं बोल के छोड़ दिया। तो भाई क्या कर सकते हैं? अब इतने बड़े घमंड के पीछे रीजन यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल रहा होगा कि इनके 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स अभी के टाइम पे गेम के अंदर, मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी डेली गेम को खेलते हैं, और इनका घमंड एकदम नए ऊंचाई पे है। क्योंकि भाई लोग यहाँ पे आप देखना इन लोगों ने अपने गेम को एक्सपांड किया है नॉर्थ अफ्रीका में। अब गरीना फ्री फायर नॉर्थ अफ्रीका में भी गेम खेला जाएगा, और सोने पे सुहागा तो ये है मेरे भाई की गरीना फ्री फायर 2024 में थर्ड क्वार्टर का मोस्ट डाउनलोडेड गेम बन चुका है मोबाइल का। बैटल रॉयल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने ही मोबाइल गेम है ना उसमें सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम गरीना फ्री फायर बन गया है। तो ऑब्वियसली भाई घमंड तो इतना सा आएगा ही आएगा। तुम बोलते हो कि फ्री फायर इंडिया का ये वो, आप समझे घमंड कहां से आ रहा है इन लोगों का? मुझे ना ऐसा हार्डली लगता है कि OB47 अपडेट में हम लोगों को ना फ्री फायर इंडिया देखने मिलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो पहले हम लोग OB47 अपडेट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि OB47 अपडेट में वो किस टाइप के क्या क्या कोलैब देखने मिलने वाले हैं। अब देखो इस अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट के अगले दिन ही हम लोगों को पुष्पा कोलैब देखने मिलने वाला है, जो कि भाई 15 दिन के ऊपर नहीं चलने वाला है क्योंकि उसमें आइटम्स बहुत सारे नहीं है। मूवी को प्रमोट करने के लिए वहां पे कोलैबोरेशन किया गया है, और पहले ये लीक्स आ रही थी कि जो पुष्पा कोलैब है वो हम लोगों को फ्री फायर इंडिया के साथ देखने मिलने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। मूवी रिलीज डेट पास आ गई तो फिर इन लोगों ने सोचा कि फ्री फायर मैक्स तैयारी कर लेते हैं। तो हो सकता है इन लोगों का फ्री फायर इंडिया लॉन्च करने का होगा, लेकिन वो लीक थी, ऐसा नहीं कि वो कंफर्म था। बट यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि भाई फ्री फायर मैक्स दिन का कोलैब होने वाला है पुष्पा के साथ, और ओरिजिनल नरूटो कोलैब डेट से पहले ही 6 महीने पहले इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि नरूटो कोलैब फ्री फायर गेम के साथ होने वाला है। तो OB47 में मे भी हम बोल सकते हैं जनवरी, मतलब कि पूरा जनवरी महीना खत्म हो जाता है। और जो OB48 अपडेट है वो हमको कब देखने मिल सकता है? तो वो हम लोगों को मार्च के पहले हफ्ते के अंदर देखने मिलेगा, मतलब 3 महीने आप पकड़ के ले ही लो। सारी चीजों को मैं एक दूसरे से कनेक्टेड रखूंगा। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि रिसेंटली आप लोगों ने ये वाला क्लिप देखा होगा, बहुत सारी हाइप चल रही थी अपने गेम के अंदर, लेकिन मैंने इस बारे में कवर नहीं किया क्योंकि भाई उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट को, इस पर्टिकुलर क्लिप को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो मेरे भी काफी अच्छे खासे सोर्सेस है, तो भाई इन लोगों को तो पूछना बनता ही है। इन लोगों का दिमाग अब नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी का क्लिप था या फिर पहले का क्लिप था? तो भाई ये 100% 1 महीने पहले का ही क्लिप है, ये कोई पुराना क्लिप नहीं है, नया क्लिप है, और देखने में समझ भी आता है। अब MSD के हेयर स्टाइल को देखो, अब MSD के हाथ में कड़ है उसको देखो, तो मेरा ब्रेसलेट है, कड़े की बात कर रहा हूं मैं, तो उनके हाथ में देखना रिसेंटली उनका कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट है जिसमें उनका हेयर स्टाइल सेम था और उनके हाथ में कड़ा था, सेम वैसा ही वो लुक आप लोगों को ये क्लिप में देखने मिलेगा। और सबसे मेन चीज यहाँ पे गरीना के, मतलब उनके शोल्डर में गरीना का लोगो था। तो काफी सारे लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल मानते हैं, जो कि अपने आप को एस्थेटिक का 14 कहते हैं, उन लोगों को लग रहा था कि भाई जो गरीना का यहाँ पे लोगो है ना MSD के यहाँ पे शोल्डर में, यहाँ पे जो लोगो है ना, तो उनको लग रहा था कि भाई आज के टाइम पे तो AI बहुत ज्यादा ये हो गया, आज के टाइम में एडिटर बहुत ज्यादा खतरनाक है। भाई थोड़ा दिमाग लगा, वो देख के समझ में आ रहा है कि वो टी शर्ट है, एक्चुअल में एडिटेड नहीं है। तो तुम लोगों को वही चीज देख के समझ में आ जाएगी कि भाई वहां पे वो एडिटेड नहीं था, वो रियल क्लिप था। और ये क्लिप किस लिए शूट किया जा सकता था, मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे ऐसा क्या लगता है, मेरे को ना किसी ने बताया है ना कोई मेरे को कहीं से पता चला है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और मुझे ऐसा पर्सनली क्यों लगता है वो आपको आगे वीडियो बताऊंगा कि आखिर ये क्लिप को शूट किस लिए किया गया था। मुझे नहीं लगता कि कोलैब से रिलेटेड कोई चीज है, बट उससे पहले हम लोग कुछ इंटरनल सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि जब मैंने सोर्सेस से बात किया तो मुझे क्या पता चला इस क्लिप के बारे में। तो बेसिकली मुझे ये पता चला कि MSD वहां पे एक ऐड
एड का शूट कर रहे हैं। एड का शूट मतलब विज्ञापन का शूट। तो MSD का वहां पे विज्ञापन का कोई शूट चल रहा है। अब विज्ञापन का शूट चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि यहाँ पे गरीना का कोई शूट ही नहीं चल रहा है। गरीना का शूट करना या फिर किसी और कंपनी का शूट करना MSD के लिए एक एड करने जैसा ही है। तो आई होप कि तुम्हारी कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जिसने भी ये वीडियो को लीक किया ना, हमने पूरा ट्राई किया कि हम उससे जाके थोड़ा कॉन्टेक्ट वगैरह निकाल पाए कि भाई सच में फ्री फायर इंडिया का था क्या, वहां पे बातचीत क्या शुरू थी। तो उतना हम लोगों को नहीं पता चला, लेकिन जिसने वीडियो शूट किया था, जिसने भी ये लीक किया था, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कह सकते भाई उसकी जॉब की बात है, लेकिन हम लोगों को उस बंदे का कॉन्टेक्ट मिला तो है। तो उसका बोलना यही था, क्योंकि भाई वो गरीना फ्री फायर गेम नहीं खेलता है, तो उसका बोलना यही था कि भाई यहाँ पे MSD का कोई शूट चल रहा था। अब वो किससे रिलेटेड शूट है ये तो हम लोग अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन वो एक एड का शूट था। यहाँ पे MSD सर कोई एड का शूट कर रहे थे। तो भाई मैंने अभी जस्ट कहा कि भाई गरीना फ्री फायर का शूट हो या फिर कोई दूसरे कंपनी का शूट हो, वो एडवर्टाइजमेंट की तरह ही है, मतलब कि विज्ञापन जैसा ही शो करता है वो। और वैसे भी भाई इस क्लिप को लेके ऑफिशियल से पूछना या फिर ऑफिशियल से पूछवाना किसी को लेके, तो भाई वो तो वही बोलेंगे कि हमको इस बारे में नहीं पता, वैसे भी कुछ पता नहीं होता है। तो देखो ये क्लिप जो है ना, इसको मैं रिलेट कर पाता हूँ एक चीज से। नारुतो का कोलैब भाई 6 महीने बाद था जब उन्होंने अनाउंस किया था नारुतो कोलैब, तो जनवरी में है ना, तो उन्होंने कुछ जुलाई के आसपास अनाउंस कर दिया था, तो मतलब 5-6 महीने बाद था। तो 6 महीने पहले इन लोगों ने हाइप बनाने के लिए नारुतो को यहाँ पे अनाउंस कर दिया और अच्छी खासी हाइप तो आई है। तो मैं भी शायद से वही स्ट्रेटेजी लोग यहाँ पे MSD का जो यहाँ पे फ्री फायर के साथ कोलैब होने वाला है, जो फ्री फायर अनाउंस होने वाला है, वही यहाँ पे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करे। अब वो कैसे, मनीष भाई कभी कभी तुम ना बहुत बड़ी बड़ी बात कर, अरे यार पूरी बात सुनो। तो मेरा यहाँ पे थिंकिंग क्या बोलता है कि जब भी ये जैसे नारुतो कोलैब होगा, अभी सबसे बड़ा कोलैब यहाँ पे सामने पुष्पा नहीं है, पुष्पा के बाद नारुतो कोलैब है, नारुतो की बहुत ज्यादा हाइप है। तो जैसे जनवरी में नारुतो कोलैब खत्म हो जाएगा, मुझे में भी ऐसा लगता है कि MSD का जो कोलैब है उसे यहाँ पे रिवील किया जाएगा, और ये जो शूट है शायद से इसी शूट में से कोई क्लिप्स को यूज किया जाएगा MSD से रिलेटेड, जो कि इंस्टाग्राम पे फिर कहीं पोस्ट हुआ जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि MS धोनी का ऑफिशियली फ्री फायर इंडिया के साथ कोलैब हो रहा है। अब यहाँ पे ये समझने की देरी है कि फ्री फायर मैक्स के साथ हो रहा है MSD का कोलैब या फिर फ्री फायर इंडिया का, तो नहीं भाई फ्री फायर इंडिया के साथ ही होगा उनका कोलैब। ये आप अपने दिमाग में लगा के रख लो। तो जिस दिन फ्री फायर मैक्स के साथ हो गया MSD का कोलैब, तो उस दिन एक बुरा सपना समझ के भूल जाना कि फ्री फायर इंडिया जैसा भी कुछ था। तो मे भी जैसे ही भाई नारुतो कोलैब खत्म होगा, उसके बाद एक ऐसा अनाउंसमेंट टाइप का हमको देखने मिल सकता है। अब मैं नारुतो कोलैब के बाद ही क्यों बोल रहा हूँ, कोई तो रीजन होगा मेरी ऐसे स्टेटमेंट देने के पीछे। तो भाई मार्च में आएगा अपना IPL, और IPL में MSD का हाइप कितना ज्यादा है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि सब लोगों को लगता है कि भाई इस साल MS धोनी का लास्ट होगा, इस साल MS धोनी का लास्ट होगा। पिछले 2 से 3 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं कि इस साल लास्ट है, इस साल लास्ट है, जिस वजह से उनको ऐसी ही हाइप मिल जाती है। और ब्रांड इतना बड़ा नाम है उनका, उनका नाम ही इतना बड़ा ब्रांड है बेसिकली, तो ऐसी हाइप तो मिलना ही है। तो पिछले बार भी शायद से मैंने यही सेम चीज बोली थी कि हमको IPL के टाइम पे मे भी हम लोगों को फ्री फायर देखने मिल सकता है, लेकिन पिछले IPL में नहीं आया। फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि भाई इनका गेम कभी रेडी नहीं हुआ था, इनको गेम रेडी करने में टाइम लगेगा। तो 1.5 साल हो गया है भाई, 1.5 साल में इनका गेम तो मे भी मेरे हिसाब से रेडी हो जाना चाहिए। और उस हिसाब से IPL के टाइम में बेस्ट टाइम रहेगा MS धोनी के हाइप को यूज करने का। आपके पास ब्रांड एम्बेसडर फ्री फायर इंडिया का, जो कि चलता फिरता क्रिकेट का ब्रांड है यार, तो उनको आप कब यूज करोगे, उनके पीक हाइप पे, जो कि है IPL, और IPL कब है मार्च में। तो मेरी कुछ पॉसिबिलिटी ऐसे बोलती है, हो सकता है कि भाई तुम 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले अनाउंसमेंट ना करो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार IPL में हमें कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा यार। हो सकता है अभी तुम लोग को मेरे पे गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तुमको एक और गुस्से दिलाने वाली चीज बोलता हूं मैं। तो जिस तरीके से पिछले IPL में BGMI ने मुंबई इंडियंस के साथ कोलैब किया था, तो हमको देखने मिल सकता है जो MS धोनी की टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी ज्यादा देख रहा हूं, तो उस टीम के साथ भी कोलैब होते हुए दिख सकता है अगर IPL में फ्री फायर इंडिया आता है। तो भाई हम लोग तो सिर्फ होप लगा के बैठ सकते हैं। बाकी ये भी एक वीडियो था मेरे पूरे डिटेल एनालिसिस को लेके। आप लोगों को वीडियो का कमेंट सेक्शन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।